बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार से डर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री अब आरजेडी को फायदा पहुंचाती हुई नजर आई। भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज चेहरे जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक से दिल्ली से बिहार आ जाना एक बड़ी रणनीति तैयार करना है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के हाथ पैर फूलते हुए नजर आए हैं। आनन फानन भारतीय जनता पार्टी को ऐसा फैसला लेना पड़ा ताकि नीतीश कुमार की शक्तियों पर भारतीय जनता पार्टी काबू कर ले। अब क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले साबित कर चुके हैं कि एकनाथ शिंदे जैसा हाल बिहार में नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी कितनी भी रणनीतियां बना ले, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चेहरे बनने से और बिहार की सत्ता में आने से भारतीय जनता पार्टी भी नहीं रोक सकती। नीतीश कुमार का बार बार पलटी मारना और हर बार कसम खाना यही दर्शाता है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बार फिर से कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तमाम सवाल बिहार की राजनीति से जुड़ जाते हैं। हाल ही में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और कैबिनेट का विस्तार होने के दौरान भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मंत्री पद मिला है और कैबिनेट में 7 विधायकों को मंत्री बनाया जाना यानी कि बीजेपी अपनी शक्ति बढ़ाने में लगी हुई है, क्योंकि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। तमाम सवाल बिहार की राजनीति से जुड़े हुए पूछेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद है। सिराज, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सिराज, बिहार से जुड़े हुए कई सवाल हैं, लेकिन पहला सवाल यही बन जाता है कि अचानक से विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट विस्तार करना क्यों जरूरी पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए बिहार, और इसके बाद कैबिनेट का विस्तार हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को मंत्री पद मिल जाता है। लेकिन नाज़मीन, दिल्ली की सियासत में 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की वापसी होती है और बीजेपी को इस खुशी में कहीं न कहीं तमाम जो सहयोगी थे उनको निमंत्रण भेजना पड़ा। उसके बाद से देखा गया कि न ही इस शपथ ग्रहण समारोह में चिराग पासवान पहुंचते हैं, जीतन राम मांझी और न ही नीतीश कुमार पहुंचते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल था कि क्या एनडीए की जो शक्ति दिखाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, क्या वो शक्ति है ही नहीं, क्या बिहार में एनडीए में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? ये तमाम सवाल थे और इस सवाल से कहीं ना कहीं खुद प्रधानमंत्री मोदी चिंतित नजर आ रहे थे। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार हाल ही में पहुंचते हैं दिल्ली, वहां पर बीजेपी नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उन्हें वक्त नहीं दिया गया। नीतीश कुमार नाराज होते हैं, शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचते हैं। उसके बाद से देखा गया कि जब जो कह सकते हैं पानी है सर के ऊपर से गया, तो बीजेपी समझ गई कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी पलट सकते हैं। उनको मनाने के लिए जेपी नड्डा पटना पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब बैठक होती है उसके बाद तय किया जाता है कि विधायक हमारे ज्यादा हैं, हमारे मंत्री जो है प्रधानमंत्री आते हैं और नीतीश कुमार को लाडला कह देते हैं। लाडला कहना ये संकेत है कि नीतीश कुमार को रिझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि नीतीश कुमार बगावत पर उतर सकते हैं। जाहिर सी बात है नाज़मीन, नीतीश कुमार भले ही कैमरे पर बार बार कहते हुए नजर आए कि मैं एनडीए के साथ हूँ, मैं बीजेपी के साथ ही रहूंगा, मैं इधर उधर नहीं होऊंगा, लेकिन बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है कि नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और देखिए, जिस तरीके से ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, 13 मंत्री जेडीयू के हैं, 21 मंत्री जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हैं। तो आप समझिए, जो विपक्ष लगातार दावे करता है कि जेडीयू को हाईचेक करने की तैयारी चल रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसका संकेत जो है मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं अब ज्यादा है और कह सकते हैं कि वो उसमें बीजेपी का जो प्रभाव है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, आपके बताने से पहले पूरा एक डाटा आपके सामने पेश कर देते हैं 2005 से लेकर 2025 तक का। 2005 में बात करें तो जेडीयू और बीजेपी गठबंधन की सरकार थी। उस दौरान जेडीयू के पास 19 यहाँ पर मंत्रालय थे, यानी कि जो 19 विधायक थे वो मंत्री बने थे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के पास कुल मिलाकर 7 मंत्रालय ही मौजूद थे 2005 में।
कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट में 26 मंत्रियों की संख्या थी। इसके बाद 2010 में एनडीए गठबंधन यानी कि जेडीयू और बीजेपी का फिर गठबंधन होता है, गठबंधन की सरकार होती है। उस दौरान जेडीयू के पास 20 विधायक मंत्री पद यहाँ पर ग्रहण करते हैं, बीजेपी के 11 विधायक मंत्री बनते हैं। कुल मिलाकर 31 विधायक कैबिनेट में शामिल होते हैं। बात 2017 की आ जाती है। 2017 में जेडीयू पार्टी के पास आंकड़ा घट जाता है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा ही विधायक रहते हैं। जेडीयू के 15, बीजेपी के 13 विधायक कैबिनेट में शामिल होते हैं। कुल मिलाकर 28 विधायक कैबिनेट में मंत्री बनाए जाते हैं। और 2024 की बात करें तो जेडीयू पार्टी के 13, बीजेपी के 15 कैबिनेट में विधायक मंत्री बनते हैं। कुल मिलाकर 28 हो जाते हैं। लेकिन 2025 के आंकड़े की बात करें तो जेडीयू पार्टी के 13, बीजेपी के अब 21 हो जाते हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो कैबिनेट में 36 विधायक शामिल हो जाते हैं। सबसे बड़ी संख्या इस बार देखी जा रही है, वो भी बिहार विधानसभा चुनाव के कुछ महीनों पहले। तो बड़ा संकेत है कि बीजेपी नीतीश कुमार से ज्यादा ताकतवर होना चाहती है। ऐसे में जहां बीजेपी ताकतवर होना चाहती है, वहीं सिराज नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को राजनीति में ला रहे हैं और हर मीडिया के सामने सक्रिय निशांत कुमार दिखाई दे रहे हैं। क्या अब नीतीश की कमान को संभालते हुए निशांत कुमार नजर आएंगे? जाहिर सी बात है नाज़मीन, जो नीतीश कुमार परिवारवाद के खिलाफ हमेशा से रहे हैं, लालू यादव पर परिवारवाद को लेकर हमला बोलते हुए नजर आए थे, लेकिन अब मजबूरी ये है कि आखिर जेडीयू की कमान कौन संभालेगा। जिस पर भरोसा किया वो तो बीजेपी से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। संजय झा और लल्लन सिंह गृह मंत्री अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ बैठक करते हुए नजर आते हैं। तो नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि लल्लन सिंह जो है वो कहीं ना कहीं जेडीयू को नहीं संभाल पाएंगे। जो लल्लन सिंह है वो कहीं ना कहीं पार्टी को तोड़ देंगे और इसी वजह से उन्हें अब किसी नए चेहरे की तलाश थी। और वो चेहरा था जो एक नया नवेला चेहरा था, जो विवादों से दूर है, वो कहीं ना कहीं निशांत कुमार है, जो एक युवा है। और युवाओं का प्रचलन जो है राजनीति में लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए तेजस्वी यादव, लालू यादव की जो पार्टी है आरजेडी, उसकी कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार में युवाओं का जो कह सकते जनाधार है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि नीतीश कुमार को भी जरूरत पड़ गई कि परिवारवाद को वो बढ़ावा दे, क्योंकि जाल परिवारवाद का हर राज्य में हर पार्टी के जरिए देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी निशांत कुमार पर सहमत नजर नहीं आ रही है। देखिए नाज़मीन, बीजेपी सहमत हो या ना हो, लेकिन नीतीश कुमार की ये मजबूरी है, क्योंकि लल्लन सिंह वो नेता नहीं है जो तमाम कह सकते हैं चीजों को या तमाम समुदायों को वो साथ सके। जाहिर सी बात है कि अंबेडकर विवाद को लेकर जिस तरीके से उनका रुख रहा था, उसके बाद से मुस्लिम समुदाय को लेकर उन्होंने जो कुछ भी कहा, वक्फ संशोधन बिल को लेकर उनका जो स्टैंड था वो किसी से छुपा नहीं है। और नीतीश कुमार भली भांति इस बात को समझ रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जान रहे हैं कि जो तमाम वोटर्स को साध करके राजनीति एक करनी होती है वो लल्लन सिंह में काबिलियत नहीं है। लल्लन सिंह भले ही आज सांसद बन गए हैं, लेकिन वो पार्टी संभालने लायक नहीं, क्योंकि उन पर आरोप भी लगते रहे हैं कि वो छोटे नेताओं को कुछ नहीं समझते, नेताओं को कहीं ना कहीं डांटते रहते हैं और इसी वजह से उन्हें अध्यक्ष का जो पद है वो भी गंवाना पड़ा था। तो तमाम सारे ऐसे समीकरण हैं जिसको देखते हुए निशांत कुमार की एंट्री फाइनल मानी जा रही है। इतना ही नहीं, हरनौत से वो चुनाव भी लड़ सकते हैं, होली बाद उनका ऐलान जो है हो सकता है। देखिए, निशांत कुमार जरिया बनेंगे क्या एनडीए गठबंधन टूट जाए, जेडीयू अलग होगी क्या? क्योंकि तेजस्वी यादव के जरिए निशांत कुमार की तारीफ और ऑफर किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है नाज़मीन की जो निशांत कुमार है वो नरम दिल के इंसान है और उतनी उनको राजनीति की समझ जो है वो नहीं है। और लेकिन देखा जाए तो लालू जो परिवार है उनसे उनकी नजदीकियां मानी जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि निशांत कुमार जेडीयू की कमान संभालेंगे तो तेजस्वी यादव से उनकी जोड़ी जरूर बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि पूरा जो ताना बाना बुना जा रहा है ये जेडीयू के अस्तित्व को बचाने के लिए बनाया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो निशांत कुमार की एंट्री क्यों होती? लल्लन सिंह ही पार्टी को संभाल लेते। लल्लन सिंह बीजेपी के सुर से सुर मिला ही रहे हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि निशांत कुमार जो है तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन की सरकार चलाते हुए। देखिए, बिहार में चुनाव से पहले निशांत कुमार का राजनीतिक तौर पर सक्रिय होना भारतीय जनता पार्टी की नींव को डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जरूरत पड़ी कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज चेहरों को आनन फानन बिहार में आते हुए कैबिनेट का विस्तार करना पड़ा और पहली बार 36 विधायक मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए और कैबिनेट में शामिल हुए। इससे पहले आंकड़ा अब तक बताया गया है कि 36 का आंकड़ा यहाँ पर नहीं देखा गया था और इसमें जेडीयू पार्टी से ज्यादा ताकतवर भारतीय जनता पार्टी बनना चाहती है। लेकिन क्या इसके बावजूद नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं? क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कसम खा खा के जो पलटी मारते हैं, क्या एक बार फिर से
तैयार हैं पलटी मारने के लिए। इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लगता है बिहार की राजनीति को लेकर, खासकर नीतीश कुमार के फैसले को लेकर, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज। धन्यवाद।